नमस्ते। आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मेरा बेसिक क्वेश्चन, आवाज में गड़बड़ तो नहीं है? अगर आवाज सही आ रही है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दें कि आवाज ठीक आ रही है। और कल 2 दिन लाइव पोस्टपोन रहा। मैंने रीजन डाला था स्टोरी के ऊपर। तो कभी भी लाइव पोस्टपोन होता है या फिर कोई भी अपडेट होती है ना, तो वो हम स्टोरी के ऊपर पोस्ट करते हैं। तो अगर आपको वो स्टोरी नहीं मिलती, इसका ये रीजन है कि आपने या तो पेज फॉलो नहीं किया हुआ है, या तो आपने नोटिफिकेशन नहीं ऑन कर रखी है। तो आप पेज की नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें, सो दैट कहीं भी कुछ भी हम अपडेट करते हैं तो आप सभी को पता रहे। गुरुजी, सबसे पहले आपका स्वागत, आपने आज टाइम दिया। 2 दिन आप जय बिजी थे। जय माता दी। हाँ बिल्कुल, मैं किसी काम से लखनऊ था इसलिए मैं लाइव नहीं आ सका। जी। क्योंकि अब तो मुझे भी लाइव आने में बहुत अच्छा लगता है। आकांक्षा की वजह से हम 5 मिनट तो लेट हो जाते हैं, ठीक है, उसके लिए आप लोगों से माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि आकांक्षा जी हमारी बहुत लेट आती है ना। तैयार होने में समय लगता जी है। जी 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 जी। तो आकांक्षा, तो क्योंकि आज की जो लाइव की शुरुआत हम करते हैं, आज के बाद क्या होगा कि हम ग्रहों के हिसाब से हम लोगों को नई नई जानकारियां भी देंगे। जी। जैसे कि किसी जातक की कुंडली के अंदर चंद्र शुक्र का मेल जाकर के बैठ जाए, कहीं भी जाकर के बैठ जाए, हम्म। और यदि पहले घर में जाके बैठा है, हर घर का एक अलग अलग योग जाके बनता है। हम्म। लेकिन जो सबसे ज्यादा बुरा जो योग होता है, चंद्र शुक्र हाँ। मिलने से केतु कमजोर होता है, बहुत ज्यादा कमजोर फल देता है। हम्म। और चंद्र शुक्र जिसकी भी कुंडली में जाकर के बैठ जाए, चौथे घर में जाके बैठ जाए, आठवें घर में जाकर के बैठ जाए, तो बोलते हैं माँ को तकलीफें काफी ज्यादा आती हैं। माँ की एक आंख में तकलीफ काफी ज्यादा होगी, खास करके लेफ्ट साइड की। ये हम्म। तो ऑपरेशन हुआ होगा या उसकी आंखों में अंधापन जैसा फील एक आता है। तो ये योग बेटा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और आठवें घर में जाकर के बैठ जाए तो इसको बोला गया है नपुंसक योग। अरे बाबा। क्योंकि चंद्रमा जब भी शुक्र के घर में जाकर के बैठ जाता तो उसकी जोश को ये ठंडा करता है। और बेटा ये जोश जैसे भी ठंडा हो गया तो बेटा बच्चा पैदा करने की कला ही नहीं हो सकती इंसान में। उसकी जी। सोच में निगेटिव निगेटिव थॉट बहुत ज्यादा आते हैं। छोटी छोटी बातों में कमियां निकालने की आदत होती है, बहुत ज्यादा इरिटेट होता है। तो बेटा जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र शुक्र का मेल है, उसको ये उपाय करके बिल्कुल चलना चाहिए। और यही योग एक ऐसा है जो सात बहू के झगड़े बहुत ज्यादा कराता है, जी। और ये बीमार भी रखता है। क्योंकि इसका रीजन क्या है? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा माँ होगी, शुक्र होगी पत्नी। हम्म। और इसको यदि मैं ग्राहों के हिसाब से बताता हूँ तो चंद्रमा क्या होगा? दूध हो गया, हम्म। शुक्र हो गया दही। तो बेटा इनमें कभी बहुत अच्छी बनती नहीं। तो सबसे पहले इन लोगों को इसका उपाय करके चलना चाहिए जिसकी जन्म कुंडली में ये योग कमजोर जाकर के बैठा है। अपने सीधे हाथ में लाल रंग का धागा हमेशा बांध के रखना चाहिए। जी। जो उसकी कमी हो रही है, हम्म। बहुत जल्दी इरिटेट आप हो रहे हैं, तो ये जरूर करें। और दूसरा, चांदी की ठोस गोली हमेशा अपने पास में रखें। जी। और ऐसे में यदि आपको माँ को तकलीफ आंखों की है, हम्म। तो बेटा 27 शुक्रवार लगातार एक हरा नारियल दे दे मंदिर में। जी। ये उपाय करके चलते हैं, जो माँ को तकलीफ में ये भी ठीक होंगी, सात बहू के झगड़े भी आपकी कुंडली में वो भी ठीक होंगे। यदि आपको जोश की कमी है हम्म। और आपकी मानसिक तनाव, नकारात्मक ऊर्जा घेरे रहती है, तब भी ये उपाय करके देखें। आप में बहुत जबरदस्त जोश होगा और एक बॉडी में अलग सी एनर्जी बन जाएगी 27 दिन के अंदर, ठीक जी। है। चलो जी स्टार्ट गुरुजी। करते हैं। गुरुजी, चेतन जी ने लास्ट टाइम भी मैं मैसेज किया था, मगर वो पिछली बार भी लेट हो जी गए थे। तो पहले जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं फॉर्मेट पहले थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। आप अपना क्वेश्चन कैसे भेजेंगे? टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें एक ही कमेंट में, और सबसे नीचे आपका सवाल। हम्म, तो आप ये जब भेजेंगे तब उसको कॉपी करके भी रख लीजिएगा, क्योंकि इन केस आपका क्वेश्चन मिस हो जाता है, क्योंकि पहले के दिन के भी क्वेश्चन होते हैं, मिस हो जाता है, तो आप 5 मिनट वेट करके फिर दोबारा से वो कमेंट बॉक्स में डालें, सो दैट वो हम देख लें और हमारे नजर में आ जाए। तो गुरु जी, पहले स्टार्ट करते हैं चेतन जी की सवाल से। चेतन जी, अपना क्वेश्चन भी भेज दें। जब तक आपकी कुंडली का डेटा फेच हो रहा है, आपने क्वेश्चन नहीं भेजा है, आप अपना क्वेश्चन भेज दें। इनकी डिटेल्स है 14/5/1988। 14/5 1988। टाइम क्या है? समय है 8 बजे AM। जन्म और इनका स्थान? जन्म स्थान है सिरोही, राजस्थान। सिरोही। चेतन जी, आपका सवाल क्या है? आप कृपया अपना सवाल भी भेज दें, तब तक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देती हूँ कि अपने क्वेश्चन कैसे करना है। कोई बात नहीं, यदि चेतन जी का सवाल नहीं आया है, स्पेशल कोई आपका सवाल हो तो मुझे आप बताएं।
जी, आगे इनका वैसे चेतन, सवाल ये लिख रहे हैं कि इनकी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, इनकी नौकरी आने लगने में दिक्कत हो रही है, लिखते हैं। चेतन जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा की महादशा लगी और लाल किताब में भी चंद्रमा का ही समय चल रहा है। तो ये योग जाकर के आपकी कुंडली में बेटा काफी कमजोर जाकर के बैठा है। इस योग को बोलते हैं कि मन की शांति, घर की सुख शांति को कमजोर करता है। माँ को डायबिटीज हुँ, बीमारी जो हो जाती है, ये देता ही देता है। रुपए पैसे के बार बार नुकसान कराता है। लेकिन चेतन, आप भी दिमाग बहुत अच्छा है और तुम बहुत कामयाब हो सकते हो, क्योंकि राहु दसवें घर में, कर्म स्थान में, सॉरी, जो अपना दसवां घर होता है कामकाज को होता है, जो जबरदस्त जाकर के बैठा हुआ है। तो बेटा, तुम्हारे अंदर दिमाग की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है और तुम अपने दिमाग से बहुत कामयाब हो सकते हो। और राहु दसवें घर में जाकर बैठ जाए तो इस योग को यह भी बोला जाता है कि ऐसा बच्चा अपने पूरे परिवार को तारने वाला भी होता है। हुँ, तो बेटा, ये योग अच्छी कुंडली में आपके हैं। बेटा, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस काफी कमजोर दिखाई देते हैं, लेकिन उपाय करके चलते हो, क्योंकि सूर्य की 8वीं टक्कर है शनि पे। ये चाहे मैरिड लाइफ के लिए हो, चाहे ये काम काज के लिए हो, चाहे ये सेहत के लिए हो, हुँ, ये कहीं न कहीं टेंशन देता ही देता है। तो इसका सबसे पहले उपाय करना है आपको, बेटा, सोने में आपको 5.25 रत्ती का मूंगा धारण करना है। ये उपाय करने से तुम्हारे अंदर हिम्मत आ जाएगी। जो तुम दिखावे के रईस बन के रहते हो, या तुमको थोड़ा सा हल्का दिखावा करने की जो आदत है, ये बेटा भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारे अंदर हिम्मत आएगी और तुम जेन्युइन जो दिखाओगे उससे ज्यादा तुम्हारे पास पैसा होगा। तांबे का कड़ा सीधे हाथ में हमेशा पहन के रखें। यदि आपको पेट से संबंधित तकलीफें हैं और माँ के कमर, पांव या पेशाब वाली जगह में माँ को कोई तकलीफें हैं, हुँ, तो बेटा 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल जाके जलप्रवाह कर दो और हर रविवार बंदरों को गुड़ गेहूं खिला दो। आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। क्योंकि जी, जैसे ये केतु जाएगा और केतु की महादशा उतर रही है शनि चंद्रमा, ये मैं आपको डेट बता देता हूँ फाइनल। जिस दिन केतु की अंतर्दशा समाप्त होती है, उसके बाद तुम्हारी जॉब लगने के पूरे पूरे योग बनते हैं 6 नवंबर 2025 के बाद। तो ये उपाय करके चलो, बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि अभी भी शायद तुम सेमी गवर्नमेंट में होगे मेरे हिसाब से, या जो तुम कोशिशें कर रहे हो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। जी, ठीक है। गुरुजी। अब गुरुजी पहले के भी कुछ सवाल हैं, उसके बाद आपका भी सवाल लेंगे अमित जी। पहले पहले वाले जो सवाल हैं, अभी कई सारे लोग हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, तो अगर आप लोग अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना सवाल, ये सारी चीजें लिख के भेजें। चेतन जी लिखते हैं जी, मतलब उनके भी सेमी गवर्नमेंट लग रखी है कहीं पे, जी तो आप लोग अपना सवाल भेज सकते हैं। अमित जी आपका भी लेंगे। पहले परसों के कुछ लाइव के क्वेश्चंस है जो रह गए हैं। तो गुरु जी, प्रांशु जी का भी सवाल ये है, पिछली बार इन्होंने सवाल भेजा था। इनकी डिटेल्स हैं 6/3/2003। 6/3। जी, मार्च 6/3/2003। समय है 5:21 AM। नहीं बेटा, क्या बताया? 6/3 2003। 2003। टाइम क्या है? समय है 2:21 AM। और इनका जन्म स्थान है शहडोल। ये लिखते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत परेशानी है, काम काम में मन नहीं लगता, कोई भी काम करता हूँ उसमें मन नहीं लगता, तो मैं कौन सा काम करूं अपनी लाइफ में। प्रांशु बेटा, तुम्हारी कुंडली में सूर्य देव बैठे हैं तीसरे घर में, जी, और ये बेटा होता है अपना कर्म स्थान, काम करने की काबिलियत। और बेटा धन भाव में जाके बैठे हैं शुभ चंद्रमा, और चंद्रबुध का मेल तो बहुत टॉप का होता है। तो बेटा आने वाले टाइम पे तो तुम्हारी कुंडली कहती तुम बिजनेसमैन बनते हो, तो बहुत अच्छा। जी, ये बेटा जो योग जो जाकर के बैठा हुआ है, ये बोलते हैं कि 24 साल की उम्र के बाद जीवन में बहुत अच्छी तरक्की देता है। और मेरे हिसाब से तुम्हारी अभी एज चल रही 23 रनिंग। तो बेटा थोड़ा सा समय रखना, आपको वेट करना चाहिए कम से कम। ये चालू होगा 3 मार्च 2026 के बाद। तुम्हारा बेटा भाग्य होता है बहुत अच्छा लिखा हुआ है, कमाई की योग बहुत अच्छी है। और जिस दिन तुम्हारी शादी हो गई, जी, और शादी करना है 25 साल के बाद, इससे पहले शादी करना भी नहीं हो, उस दिन से तुम्हारा भाग्य और ज्यादा सपोर्ट करेगा। जी। अभी अभी जुड़े हैं प्रांशु जी हमारे साथ में, थोड़ा जी लेट हो गए। तो प्रांशु जी आप ही के बारे में बात हो रही है, तो जो नहीं सुन प्रांशु पाए हैं तुम्हारी उसके रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और बाकी चीज आप अभी सुन लीजिए। प्रांशु, मैं कहता हूँ बेटा, तुम जीवन में यदि तुमने कभी भी शराब मांस का प्रयोग नहीं किया, तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे। परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरा जज्बा होगा, पूरी ताकत होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर पेशेंस कम होगा।
खराब सूट बैठ गया मंगल के घर में। तो ये बोलते हैं पेशेंस की कमी देता है। हिम्मत बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये पेशेंस जो बनेगा उसको पाए करके चलना है आपको। दूसरी बात, सूर्य की टक्कर है केतु पे, तो तुम्हारे जैसा बच्चा सुनी सुनाई बातों में ज्यादा भरोसा करने वाला होता है, खुद का दिमाग लगा के चले तो अच्छी सफलता मिलती है। किसी ने, दोस्त ने या घर के किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया कि तुम्हारे लिए इसने फलाने ने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, तुम मान भी लेते हो। मन के कच्चे थोड़े से। तो बेटा ये आपको इसको स्ट्रांग करना है, ये स्ट्रांग होगा केतु के उपाय से। जहां तक तुमने क्वेश्चन किया कि मैं बिजनेस करूं या किस फील्ड में मुझे बहुत अच्छा रहेगा, बेटा तुम कॉस्मेटिक में जाते हो तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। जी। बेटा कोई पूछ रहा है कि रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, तो हमारे रिकॉर्डिंग यूट्यूब, यूट्यूब कीर्तन चैनल जी पे मिलेगी। यूट्यूब चैनल पे जाएं, पेज फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वहां पे बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेंगी आपको, और वहां पे ये रिकॉर्डिंग भी डाली जाएगी, ठीक है इसके अलावा भी वहां पे बहुत सारी अलग अलग वीडियोस है जो हम यहाँ नहीं डालते, जी। क्योंकि एक तो वो बड़ी होती है और आपको यूट्यूब पे जाके वो चीज देखनी चाहिए। वो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। टोना टोटका हो गया, राजयोग कैसे पहचाने वो हो गया, बीमारियों के ऊपर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें सिर्फ यही जानकारी है कि किस ग्रह के खराब होने से कौन सी बीमारी होती है और उसका उपाय क्या है। बहुत अच्छी वीडियो है, तो आप वो भी जाके देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो भी पड़ी है। और हम ट्राई करते हैं कि हर शनिवार ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आए। और तो दूसरी गुरुजी बेटा अगला सवाल। आकांक्षा क्या है कि नहीं, पहले इनकी पूरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। जी जी तो जी। बेटा ये तुम कॉस्मेटिक के काम में जाते हो, दवाइयों के काम में जाते हो, तो बेटा बहुत अच्छी सफलता तुमको मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में काम करने की काबिलियत बहुत अच्छी है। जी तो कॉस्मेटिक में तुमको जाना चाहिए और बिजनेस ही करना चाहिए, बिल्कुल भी जॉब के लिए नहीं भागना चाहिए। बेटा सबसे पहले आपको उपाय करना है, नमक कम से कम खाना है, शराब मांस का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। हर 3 महीने में अपने वजन के 10वीं हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह करो। और बेटा जी घर में काला कुत्ता पालना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो तुम्हारे मन में लड़कियों के प्रति जो ख्याल जो चलते रहते हैं, इसको कम करो। और ये कैसे कम होंगे? 27 दिन लगातार ज्वार की आटे की रोटी बना करके गाय को खिलाओ। और बेटा 11 दिन लगातार 5 मूली पत्ते सहित अपने सिरहाने रख करके सोना है, सुबह उठ करके मंदिर में दो। अब बात आती है राहु की। जी। क्यों बेटा, जब भी राहु खराब होकर के 5वें घर में जाके बैठ जाए तो इसको बोलते हैं अर्ध सूर्य ग्रहण लगा देता है। ओहो। तो बेटा इसको सबसे अच्छा उपाय है, यदि इसको आप लाइफ टाइम के लिए शांत करके रखना चाहते हैं और पिता के सुख भी अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे अभी ये पढ़ाई लिखाई के लिए तकलीफें देता है, इसके बाद ये पिता के सुख में तकलीफें देता है, इसके बाद ये बच्चे होने में तकलीफें देता है। तो बेटा तुम हर साल एक नियम बना लेते हो अपने जन्मदिन के आसपास, या एक बार अभी कर लो फिर अपने हर जन्मदिन पे कर लो। 43 दिन लगातार 43 राहु मंत्रोपचार पोटली अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह कर देते हो, तो बेटा राहु का बुरा इफेक्ट कभी नहीं मिलेगा। ये आपको हर साल करना चाहिए। जी तो ये सबसे उत्तम उपाय है। और कभी भी सूर्य भगवान को जल नहीं देना और ना ही पूरब दिशा की तरफ बैठ के पूजा पाठ करना है। जी इतना बेटा उपाय करके चलो, तुम्हारी कुंडली ही शानदार है। और बिजनेस करना है, बिजनेस में ही फोकस करना है। जब तुम बिजनेस में तुम आ जाओगे, फिर आपको मैं 5.25 रत्ती का पन्ना भी धारण करवाऊंगा बुधवार के दिन, ठीक है। जी। लेकिन मैं इंतजार करूँ 24 साल कंप्लीट होने का। हाँ, अभी उम्र थोड़ी कम है। हाँ तो बेटा अभी 1 साल बच्चे हैं, ज्यादा लंबा समय भी नहीं, 1 साल का 9 महीने मानो आप। हम्म, इसका बेटा तुम मेरे से क्वेश्चन करना। हाँ, और आकांक्षा एक चीज और है, जी अभी अपना नया नया यूट्यूब चैनल चालू हुआ है, हम लोग इंस्टाग्राम पे आए हुए हैं, लेकिन जितना आप लोगों का मुझे प्यार मुझे मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारे पेज या फॉलोवर्स तो बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं, जी। क्योंकि बहुत कम समय में हमारे 6,000 से ऊपर से आगे बढ़ गए सर। हाँ, और बेटा और लोग ये, बहुत मैसेज भी करते हैं गुरुजी, बहुत मैसेज और आते हैं। और नहीं, ये बेटा है कि जो लोग अभी हमको सपोर्ट कर रहे हैं परमात्मा के आशीर्वाद से, मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे मालूम है कि मेरा भी वक्त अच्छा आएगा। जी परमात्मा के आशीर्वाद चल भी रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग है अभी। जो लोग मुझे अभी सपोर्ट कर रहे हैं आकांक्षा, इनके तो मेरे पास सारा डाटा भी है और तुम मेंटेन भी कर रही हो। जी। इनको जिंदगी में हम कभी नहीं छोड़ेंगे, और जब अपनी कोई बुक्स वगैरह कुछ लॉन्च करेंगे ना, इन हाँ। बच्चों के लिए हमारे स्पेशल डिस्काउंट होगा। जी। क्योंकि जो शहडोल से मैंने देखा कि कॉल बहुत ज्यादा आती हाँ, है, राजस्थान से बहुत राजस्थान से ज्यादा बहुत आती है, आते हैं। वैसे हर जगह से आती है, लेकिन नागपुर से बहुत आती है, आज बहुत से हाँ, जो लोग हैं ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पलवल वाला एरिया ये बेटा बहुत जितने भी आते हैं। लोग हमको सपोर्ट बेटा कर रहे हैं ना बेटा, और आप लोग मुझे मालूम है कि लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, और लोग अच्छे से जोड़ भी रहे हैं। जी तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं जिंदगी में कभी भूलने वाला इंसान नहीं हूँ। और आपके सुख जी दुख में कभी भी भगवान अगर ऐसी कोई तकलीफ आती है,
परमात्मा भी है किसी को। तो आकांक्षा जी का भी आप मैसेज करोगी, आकांक्षा जी आपको रिप्लाई करेंगी। यदि कुछ नहीं कारण मैं फोन नहीं उठा पाता हूँ तो आकांक्षा जी को आप डालोगी, स्पेशल कोई परेशानी आपकी है हाँ तो उसका भी रिप्लाई आपको हम देंगे एट ए टाइम। जी। ठीक और है, ऐसे कोई भी क्योंकि प्रॉब्लम आती है तो हमने एक लिंक बनाया हुआ है, तो आप उस लिंक के द्वारा अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई प्रॉब्लम टाइम वाली हो जाती है कि वो सुबह ही हेल्प चाहिए, तो उस चीज के लिए आपके लिंक्स हमारे पास होते हैं, तो आप मैसेज करेंगे तो आपको वो लिंक मिल जाएगा, आप वहां से कर सकते हैं। पर गुरुजी मुझे एक बात कहनी है। जी इतने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, इतने इतने मैसेज आते हैं, इतना प्यार मिलता है, जी तो इन आप जितने भी लोग जुड़े हो, शेयर क्यों नहीं करते हो? लाइव शेयर कीजिए और लोगों के साथ भी लाइव शेयर कीजिए। अभी फेसबुक के ऊपर एक ऐसा अपडेट आ रहा है कि वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, इस वजह से वीडियो की रीचेस अभी कम हो रखी हैं। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। अब समय ना व्यर्थ करते हुए अमित जी का सवाल लेंगे, उसके बाद राहुल जी जी का सवाल लेंगे, फिर नहीं, सच में अनामिका आप जी लोगों ने का मुझे सवाल बहुत लेंगे। प्यार दिया है। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, परिवार की तरह ही हैं। जी तो बेटा मैं जब तक हूँ कोशिश करूंगा आप लोगों का हमेशा सपोर्ट करता रहूंगा। आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार करते रहें। और जो आकांक्षा जी बोल रही हैं, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अभी हमारा लाइव वाला सॉफ्टवेयर भी इसी वजह से नहीं चल रहा था, क्योंकि कुछ शिफ्ट आ रहे हैं एल्गोरिथम में। आप लोगों ने भी देखा होगा वीडियो की रीचेस कम हो रही है, बट कोई बात नहीं, छोटा सा समय निकल जाएगा। गुरुजी, अमित जी पूछ रहे हैं, हम्म, सनी जी की इन्होंने डिटेल भेजी है, जातक का नाम सनी है। जी इनका डिटेल्स है 4 नवंबर 1983। 4 नवंबर 1983। 83। टाइम क्या है? समय है 4:15 AM। 4:15 AM। जन्म स्थान? जन्म स्थान है इनका श्री गंगानगर। ये लिखते हैं मनचाही प्रॉपर्टी लेने के लिए और प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। इनकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है और दूसरा इनको प्रॉपर्टी खरीदनी है। इसके बाद प्रीति जी, नहीं प्रीति नहीं, बेटा प्रतीक्षा। प्रतीक्षा जी आपका भी सवाल लेंगे, राहुल जी आपका भी सवाल लेंगे, चेतन जी आपका भी लेंगे, सबका लेंगे, पर आप शेयर अमित जी, जरूर कर दो। आपने डिटेल्स जो बताया है ना प्रॉपर्टी लेने का, 4/11/1983, 4:15 AM गंगानगर। जी आपको मैं नॉर्मल एक उपाय देता हूँ। वैसे तुम्हारी कुंडली का स्पेशल मैं दूंगा। जिसकी जन्म कुंडली में हम्म, शनि कमजोर होते हैं, जैसे इनकी कुंडली में शनि तो बहुत उच्च के जाकर के बैठे हैं धन भाव में, कभी भी ये मकान बेच सकते हैं, कभी बना सकते हैं, इनके लिए कोई परहेज नहीं है। जी लेकिन वर्ष भर में देखना पड़ेगा कि ये समय तोड़फोड़ के लिए अच्छा है या बुरा है, तो उसका देखना पड़ता है। नहीं तो शनि पहले घर में जाके दूसरे घर में जाके बैठ जाए, सातवें घर में जाके बैठ जाए, ऐसे इंसान मकान कभी बनाए कभी तोड़े, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा मकान बनाना और बेचना और तोड़ना हम्म, बहुत मुश्किलों वाला होता है। जी उनकी जन्म कुंडली के अंदर बहुत शानदार योग है, ये कभी भी मकान बना भी सकते हैं, कभी बेच सकते हैं। जो भी मकान बेचना ये चाहते हैं उसके लिए मैं उपाय देता हूँ। ये कॉमन उपाय लोग भी कर सकते हैं। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उनकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, जी क्योंकि बहुत से तो हमारे रियल एस्टेट के बंदे हैं जो मुझे फॉलो करते हैं कि माहित जी ऐसा क्या उपाय करें जो हमारे मकान बिके, हम्म, और फटाफट उनके सेल भी होते हैं। तो मैं एक ये उपाय बेटा देना चाहता हूँ कि 9 हल्दी की गांठें पीले सूती कपड़े में बांध करके घर के साउथ की दिशा में जाके टांग दो। जो प्रॉपर्टी बेचनी है, हम्म, मकान है, 1.5 से 2 महीने के अंदर में अच्छा पैसा देकर के जाएगा और मकान चला जी भी जाएगा। दूसरी बात है, किसी की जमीन है या जैसे इन्होंने लिखा है ये शॉप है, शॉप दुकान के लिए चाहिए दुकान इन्हें जमीन। है, तो दुकान में भी वहां पे साउथ की दिशा में टांग दो आप, तब भी शॉप अच्छे पैसों में बिक जाएगी आपकी। जमीन है तो साउथ की दिशा में गड्ढा करके दबा दो वहां पे, हम्म, तब भी वो अच्छे रेट में चली जाएगी, बिक जाएगी। तो ये तो जी उपाय है कि बिल्कुल ये चली जाएगी। समय तुम्हारा चल रहा है केतु का, केतु बहुत नीच का जाकर के बैठा है तीसरे घर में। केतु देव तीसरे घर में सबसे ज्यादा नीच के माने गए हैं, और इनका सबसे ज्यादा बुरा इफेक्ट हमारी सोच पे आता है जी और बुद्ध पे आता है। और ये कमर पांव घुटने और पेशाब वाली जगह में इसका इफेक्ट डालते हैं ये। तो अमित जी, सबसे पहले तो आपको केतु को उपाय करके चलना चाहिए, और केतु को उपाय करके चलते हैं तो जीवन में बहुत अच्छी खुशियां मिलेंगी। और केतु का अभी अंतरदशा जो लगी हुई है शनि में, केतु 4 अक्टूबर 2025 के बाद तो और ज्यादा शानदार योग है। इसी के बाद आप मकान लेना, मकान जो आपको शॉप जो लेनी 26 अगस्त, नहीं सॉरी 4 अक्टूबर 2025 के बाद, इससे पहले मत जी लेना। अभी बेचना चाहो बेच सकते हो, अच्छा पैसा मिल जाएगा। ठीक है।
और इनको लाल किताब में चल रहा गुरु, और गुरुदेव बैठे हैं इनके तीसरे घर में। हर साल नियम बना लो अमित जी, हम्म, 43 दिन लगातार 4 पीले नींबू बिना दाग वाले अपने सर से 7 बार घुमा करके मंदिर में देना है आपको। और जिसकी आपने जन्म कुंडली दिखाई है, क्या गवर्नमेंट जॉब में है क्या, ये भी मुझे बता इनकी दो आप। इनकी गुरुजी सोने का काम है, गोल्ड गोल्ड का गोल्डन काम है इनका। सोने का काम है, तो बेटा जी। अच्छा है, नो डाउट। बस नींबू वाला बेटा उपाय करके चलो, और 900 ग्राम जौ हम्म, कच्चे दूध का छींटा मार के लाल सूती कपड़े में बांध के घर में वजन के नीचे दबा दो, अंधेरे अंधेरे कमरे में जहां पे सूरज की रोशनी ना आती हो। क्योंकि यदि गोल्ड का काम आपका है तो, क्योंकि राहु की दृष्टि गुरु पे है, हम्म, और राहु देव जब भी नवे घर में जाकर बैठ जाए तो बेटा ये बृहस्पति के फल को कमजोर करते हैं। जी। तो ये करके रखो, क्योंकि ऐसे इंसान की परिवार के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती, घर वालों से के साथ तालमेल की कमी हमेशा रहती है। तो ये वाला उपाय करो तो बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे। जी। और अमित जी कुछ पूछ रहे हैं सर। अमित जी ने उस बात का जवाब दिया है कि वो गवर्नमेंट का हाँ कुछ बस, है, उस चीज का जवाब ठीक दिया है, उन्होंने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जी। अमित जी गोल्ड का काम है तो जौ दबवा दो, बहुत अच्छा रहेगा, और नींबू वाला उपाय करा दो, बहुत अच्छे चांसेस हैं। यदि मेल पर्सन है तो मैं कान भी छेदन करा जी। दो। और ये बोल देना कि दक्षिण मुखी मकान में कभी ना रहें, यही 2 उपाय करा दो, बहुत शानदार योग हैं, ठीक है। जी। गुरु जी, आप अगला सवाल राहुल जी का है। जी। इन्होंने शिवानी जी की डिटेल्स भेजी हैं। शिवानी जी की डिटेल्स है 12 मार्च 2001। 12 मार्च 2001। समय है 6 बजे 6 AM। जन्म स्थान। जन्मस्थान इनका भी श्री गंगानगर है। राहुल अरोड़ा जी ने भेजा है। क्या बात है। बहुत मतलब, अगर गुरुजी आगे जाके जब हम अपने ब्रांचेस एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ जरूर जाना है। एक हाँ श्री यार। गंगानगर, एक पुणे, और एक ये एक और जगह है कहाँ जहाँ से बहुत आता है, हनुमानगढ़, नागपुर। हनुमानगढ़, हनुमान। नागपुर। इन जगहों पे तो पहरे खोलने हैं। ये लिखती हैं कि इनकी मैरिड लाइफ और फ्यूचर कैसा होगा। उसके बाद प्रीति जी आपका भी सवाल लेंगे, और हमारे साथ जितने लोग जुड़ रखे हैं, आप सभी को अगर आप लोग मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग शायद सवाल नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि सब नए नए लोग हैं। तो आप इस वजह से क्वेश्चन नहीं भेज पा रहे होंगे क्योंकि आपने पेज को अभी फॉलो नहीं किया है। तो आप पेज को फॉलो कर दीजिए। तो उसके बाद आपका कमेंट सेक्शन खुल जाएगा और आप इजीली मैसेज कर पाएंगे। आपको कैसे डिटेल्स भेजनी है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और अपना सवाल, ये 4 चीज एक ही साथ एक ही कमेंट में भेजनी है। जी गुरु जी। अच्छा, इनका क्या नाम बताया आपने। इनका शिवानी। नाम है शिवानी। शिवानी, आपकी जन्म कुंडली में बेटा स्ट्रगल बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। शनि तीसरे घर में जाकर के खराब जाकर के बैठ जाए, जीवन में मेहनत बहुत ज्यादा कराता है, उसके हिसाब से लाभ बहुत अच्छे नहीं देता। ये पढ़ाई लिखाई के लिए तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है, तुम पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी भी होगी, काफी तेज भी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बेटा गुस्सा बहुत ज्यादा है। पहली बात तो शिवानी, अपने गुस्से पे कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि अभी मैं चर्चा कर रहा था, एक मेरा वीडियो भी आने वाला भी। जी। सूर्यदेव यदि पहले घर में जाकर के बैठ जाए खराब होकर के, तो ये गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को बहुत बढ़ाते हैं, पिता के सुखों में तकलीफें देते हैं, और बोलते हैं कि शादीशुदा जिंदगी को बहुत अच्छे से चलने ही नहीं देते हैं। फिर इसके बाद बेटा, बच्चा ये तुमने कंसीव भी कर लिया तो बोलते हैं पहले बच्चे की मृत्यु पेट के अंदर हो जाती है। और ये सेहत को लेकर के बार बार तकलीफें देने वाला ही योग बना के रखा हुआ है इसने, कि ये सेहत को दे लेके बार बार परेशानी भी देता है, और इंसान में पेशेंस तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो शिवानी बेटा, सूर्य बहुत कमजोर जाके बैठा है, इसको मंगल की सपोर्ट चाहिए। मंगल की सपोर्ट बेटा तभी मिलेगी और तभी तुमको अच्छे सुख भी मिलेंगे। तो जी। सबसे पहला आपको उपाय करना है मैरिड लाइफ के लिए, 43 दिन लगातार 2 मुट्ठी हरी सौंफ घास वाली जमीन में दबाएं। साउथ और ईस्ट फेसिंग मकान में कभी ना रहें। और बेटा 27 दिन लगातार 2 किलो आलू हल्दी से पीले करके काली गाय को खिलाएं। और बेटा खास करके तुमको शादी भी करनी तो 27 साल के बाद ही करनी है, या 26 पूरा कंप्लीट हो जाए तभी शादी करो, इससे पहले बिल्कुल भी मत करना। नहीं तो ये बेटा मैरिड लाइफ के लिए तकलीफें देने वाला योग जाकर के बैठा हुआ है। ये उपाय करके चलोगी, कम बोलने की आदत बना लो, नहीं तो ये डिप्रेशन तनाव तुमको देगा। और बेटा जी। पेशेंस तभी बेटा बढ़ेगा जब तुम नमकीन चटपटा कम से कम खाओगी।
तो ये उपाय करके चलो मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी। नहीं तो जी। ये उनको तकलीफें बेटा बना के रखी हुई है और तकलीफें देगा ही देगा। जी ठीक है। गुरुजी, राहुल जी लिख रहे हैं कि शिवानी जी की शादी हो गई है। तो बेटा ये शादी यदि हो गई है तो बेटा ये मैरिड लाइफ के लिए तो तनाव वाला युग है। तभी उन्होंने सवाल भी ऐसे हाँ, पूछा क्योंकि था। ये बेटा मैंने बोला कि ये पति के सुखों के लिए खराब योग बनता है, पिता के सुखों में तकलीफें देता है। इन्होंने क्या लिखा है, डिस्टर्ब चल डिस्टर्ब रही चल है। रही है। बेटा तो सबसे पहला तुम उपाय कराओ, यही मैं पूछना चाहता था। ये तुमने पहली बात तो तुमने शादी पहले कर दिया, तुमको नहीं करना चाहिए। अब बेटा एक ही उपाय है जो एट प्रेजेंट आपको विद इन वीक रिजल्ट दे सकता है। उसके लिए क्या करना है, 43 दिन लगातार शनि मंत्र उपचार पोटली अपने सिर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करो। ये जो योग जो है, ये बेटा आपके नाम और गोत्र से पोटलियां बनती हैं। ये एक ऐसा योग जाकर के बना हुआ होता है कि एट ए टाइम रिजल्ट आपको देगा। और जो मैंने बाकी उपाय कराए हैं वो वाले उपाय करा दो और उनके पति पत्नी की दोबारा फेरे करवा दो। और अच्छा। जब भी शिवानी प्रेग्नेंट होगी उस समय घर में किसी भी तरह का रेनोवेशन या तोड़फोड़ नहीं कराना है, क्योंकि ये मिसकैरेज कराने के लिए बहुत गंदा योग जाके बैठा हुआ है। जी। तो इन चीजों का विशेष ध्यान दो। और नीले काले रंग के कपड़े बेटा बिल्कुल भी नहीं पहनना, अंडर गारमेंट्स भी नहीं पहनना। ठीक है। और वैसे तो इनकी कुंडली इतनी कमजोर है, इनको पर्सनल कुंडली दिखानी चाहिए। मैं सबके सामने क्या बताऊं। हम्म। तो ये कोशिश करना, ठीक है बेटा, ये उपाय करवा। जी। काव्या जी आपका भी सवाल लेंगे, चेतन जी आपका भी लेंगे, पर पहले प्रीति जी का सवाल है, वो बहुत टाइम से आ रखा हम्म। है। गुरु जी, प्रीति जी का इन्होंने क्वेश्चन भेजा है। अ, आप लोग ना कृपया एक साथ में कृपया सवाल भेजें। प्रीति जी आपकी डिटेल्स मिस हो गई हैं क्योंकि आपने डिटेल्स ऊपर भेजी और सवाल नीचे आया है, तो आपकी डिटेल्स जो है वो मिस हो गई हैं। तब तक हर्षु जी का सवाल ले लेते हैं। हर्षु जी का शायद हमने ले लिया, नहीं नहीं लिया। इन्होंने परसों भी मैसेज किया था, इन्होंने परसों का मैसेज किया हुआ है हमें। बेटा तो हर्षु को इन बिल्कुल लो। जी, इनकी डिटेल्स हैं 23/10/1992 तेईस और दस नाइनटीन नाइनटी टू 1992। टाइम क्या है। समय है इनका 10:23 AM और इनका जन्म स्थान है वाराणसी। बनारस वालों भी मुझे बहुत प्यार मिलता है। वैसे परमात्मा के आशीर्वाद से पूरी इंडिया से ही मुझे मिलता है, इसलिए मैं पूरे भारत में घूमता रहता हूँ। जी। बनारस में तो जाने का एक अलग ही मजा है। आकांक्षा कभी तुम जाओ काशी विश्वनाथ। और मैंने सुना है, मतलब मेरे सास ससुर जी लोग बोलते हैं कि बहुत अरे अच्छा है। बेटा वहां पे जाकर के क्या सुकून मिलता है आपको। मैं तो अभी अधिकतर तक तो जाता रहता हूँ। जाने का सौभाग्य मिला नहीं, अभी कभी गई नहीं मैं। बट हाँ, अभी आगे का प्लान है मेरे कुछ। आप भी आकांक्षा कम कितनी। घूमते हो सर, हम्म। हमेशा लाइफ कैंसिल करके आप चले जाते हो। इन लोगों को भी पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे रेडी होके एकदम मेकअप वेकअप करके बैठी हूँ, वहां से मुझे फोन आता है, अरे बेटा मेरी तो फ्लाइट है मैं निकल रहा हूँ। एक्चुअली आकांक्षा क्या है कि बस काम का ऐसा लगा होता है कि बड़े बड़े राजनेता भी जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं। और मुझे मालूम है ये तो सब अपने बच्चे लाइव कर लेंगे। कभी कभी राजनेताओं की जो चक्कर ऐसे हाँ, होते हैं कि उनको एट ए टाइम रिजल्ट हाँ, सपोर्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। अब तो यहाँ पे कई इसलिए सारे गुरुजी नए लोग जुड़ रहे हैं। देवेंद्र हम्म। जी हैं, रघुनंदन जी हैं, मॉडर्न छोरा जी तो पुराने हैं, संजना जी हैं, और भी कई सारे लोग जुड़ रहे हैं जिनका मैं पहली बार नाम सुन रही हूँ। बेटा तो आप हर्षु। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले गुरुजी बस इन सबके लिए एक छोटा सा मेरा मैसेज है। आप लोग अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो आप प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीज और अपना सवाल कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें, हम आपका सवाल लेंगे। आप इस फॉर्मेट में भेजिएगा। जी गुरुजी। और एक चीज और, आप ना लाइव की रिक्वेस्ट मत भेजिए आप लोग, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, तो इतने सारे लोगों को लेना संभव नहीं होता है। तो आप कृपया लाइव का रिक्वेस्ट ना भेजें। नहीं बेटा, हम चाहते हैं कि इसमें कोई ऐसा ऑप्शन आ सकता है कि जिससे हम बात करें तो जो जातक सामने है वो भी हमसे फेस टू फेस बात करे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या। ऐसा हो सकता है, मगर इसके लिए हम पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद ये प्रोसेस करेंगे, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग हैं। अच्छा अच्छा। आप कैसे लेंगे इतने सारे। तो हम पहले इसका प्री रजिस्ट्रेशन कराना चालू करेंगे, ताकि लोग, हमको भी पता हो ना कौन आ रहा है। तो हमको एटलीस्ट ये रहेगा कि इतने लोग आज रजिस्ट्रेशन ठीक है। और है आकांक्षा कृष्ण के लिए क्या। कृष्ण जी भी जुड़े हैं हमारे साथ, कृष्ण मीना जी, अच्छा संजना बेटा जी। ये बताओ कि हर्षु ने क्या पूछा है, क्योंकि हर्षु हर्षु ही जी थोड़ी। पूछती हैं अपना करियर को लेकर। करियर कैसा रहेगा गुरुजी, मेरा करियर कैसा रहेगा ये लिखते हैं।
हर्षु, राधे तुम्हारी राधे जी। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव 10वें घर में इतने कमजोर होकर के बैठे हैं, जो बोलते हैं काम काम काज में बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन नहीं देते हैं। जी भाग्य तुम्हारा अच्छा है, बहुत चीजें तुमको भाग्य से मिलने वाली हैं। जी। इस योग को बोला जाता है गज केसरी योग। अरे तुमने नाम सुना? चंद्र बृहस्पति का मेल भाग्य स्थान में जाकर के बैठ जाता है, तो ये गज केसरी योग होता है, जो रुपए पैसा प्रॉपर्टी सुख बहुत शानदार देता है। तो अरे वाह हर्ष वाह। की कुंडली में चंद्र गुरु का मेल जाकर के 10वें घर में जाके बैठा है, जो बहुत शानदार है, लेकिन हम्म, ये योग सोया हुआ है। ओ हो। तो बेटा इनको फाइनेंशियल तकलीफें काफी ज्यादा होंगी, भाग्य सपोर्ट करेगा, लेकिन जब तक ये अपने गज केसरी योग को नहीं जगाएंगी, हम्म, रुपए पैसों को लेकर के तकलीफें काफी ज्यादा रहेंगी। और ओ दूसरा योग है कि हर्ष की कुंडली में मैरिज लाइफ का योग बहुत ज्यादा शानदार नहीं। अच्छा। बेटा जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, मैं सबको बता दूं, मंगल जिसकी भी जन्म कुंडली में 7वें घर में जाकर के बैठ जाए, ये बेटा मैरिड लाइफ को कभी अच्छे से नहीं चलने देता। कि मेरी जो इतनी पुरानी रिसर्च जो मैंने देखा हुआ है, मंगल 7वें घर में जाके बैठ जाए, खराब होके मंगल चौथे हम्म, घर में जाके बैठ जाए, हर जगह तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों जगह मुश्किल हो जाता है जब तक इसका बड़ा उपाय ना किया जाए तो। जी इसलिए बेटा पूजा पाठ करानी पड़ती है, पूजा पाठ करा के हम्म, फिर हम उसको ठीक कर सकते हैं, फिर इसके उपाय कराते हैं। जी क्योंकि लाल किताब कहती है जो ग्रह सबसे ज्यादा आकांक्षा कमजोर जाकर बैठ जाए, जैसे किसके मैरिड के एक ही घर में जाके बैठा है, शादीशुदा जिंदगी के घर में, और ये हमारे डेली इनकम का भी घर होता है, जी जी। और उसके अनुसार यदि उसके दुश्मन ग्रहों की महादशा आ जाए, अंतरदशा आ जाए, तो ये जीवन को नर्क बना देते हैं। हम्म, तो इसका एक पूजन होता है, पूजन करके फिर इसको जड़ से हटाते हैं, फिर इसको उपाय करते हैं, फिर ये अपना अच्छा रिजल्ट देता है। तो आपको बेटा ये मंगल 7 को उपाय करके चलना चाहिए, तभी मैरिड लाइफ और तुम्हारी कमाई बहुत अच्छी रहेगी। नहीं तो ये जिंदगी में जितने तुमको सुख नहीं देगा, उससे बड़े बड़े तुमको दुख देगा। जी ठीक है? तो सबसे पहला आपका बेटा उपाय है कि आपको साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना चाहिए। 27 मंगलवार लगातार तांबे के लोटे में साबुत चावल भर लेना है, जी। और लोटे के बाहरी हिस्से में लाल चंदन का लेप लगाकर दोपहर को 11 से 1 के बीच में हनुमान जी की मूर्ति के सामने रखें। तुमको सोने में पुखराज पहनना है 5.25 रत्ती का, बृहस्पतिवार के दिन अंगूठे की बगल वाली उंगली में। अंगूठे की बगल तो वाली बेटा जी। हाँ, तो ये गजकेसरी योग तुम्हारा जागृत हो जाएगा। और सीधे हाथ पे हमेशा 3 रंग का धागा बांध के रखें, लाल पीला सफेद। और जो सूर्य देव 10वें घर में कमजोर होकर के बैठे हुए हैं, ये सोए हुए ये भी हैं, जब तक इनको हम नहीं जगाएंगे जब तक इसका लाभ नहीं है। तो बेटा हर 3 महीने में 10 अंधों को भोजन कराओ। हर्षो ये उपाय करके बेटा चलोगी तो मैरिड लाइफ, कमाई के योग बहुत अच्छे मिलेंगे, तुम्हारा भाग भी अच्छा सपोर्ट करेगा। लेकिन सोना सीधे हाथ में नहीं पहनना। अब देखो आकांक्षा, ये भी लॉजिक सही है। बात लोग है। तो बोलते हैं कि सीधे हाथ में सोना पहनो या उल्टे हाथ में पहनो, क्या फर्क पड़ता है, सोना तो सोना होता है। सोना तो सोना होता है। तो मैं कहता हूँ जिसका भी केतु छठे घर में जाके बैठा हो, और मैं कहता हूँ अजमाने के लिए तुम 3 महीने के लिए सीधे हाथ में सोना पहन लो, फिर अपने हालात देखना। काम बिल्कुल काज टोटली खराब, पेशाब वाली जगह में एलर्जी, इन्फेक्शन, कमर पाव घुटनों की तकलीफें, कर्जे के ऊपर कभी कर्जा बढ़ता रहेगा, ये कर्जे में इतना ज्यादा डाल देगा ना कि जी बेटा वहां से निकल पाना बहुत ही मुश्किल होगा, कितनी भी अच्छी आप में काबिलियत क्यों ना हो। इसलिए जिसका भी केतु छठे घर में जाके बैठ जाए, उसका कर्जा बहुत ज्यादा बड़ा हो, काम काज में बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन ना मिल रही हो, तो इंसान सीधे हाथ में पक्का सोना पहने है, और उसको उतार के सीधा उल्टे हाथ में पहन लो आप। उसी दिन से आपकी किस्मत चेंज हो जाएगी। एक सिंपल से उपाय करके आप देखो। जी। काव्या जी, आपका भी सवाल लेंगे। आप अपनी डिटेल्स कृपया भेज दें, या मेरे को आपकी डिटेल्स नहीं मिल रही हैं, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें लिख के भेज दें। इसके साथ में मोनिका जी का सवाल थोड़ा पहले ले लेते हैं, और अशोक जी इसके बाद आपका भी लेंगे। मोनिका जी का सवाल इसलिए पहले ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने पहले अपना पिछले वाले लाइव में भी इन्होंने भेजा था अपना जी सवाल, और डीएम पे भी भेजा था। इनका ये खुशी की डिटेल्स भेज रही हैं, इनकी पुत्री है खुशी। जी। इसका डिटेल्स है 8 जुलाई 8/7/2009। 2009। टाइम क्या है? समय है 6:30 PM। 6:30 PM। जन्म स्थान? जन्म स्थान है इनका रेवाड़ी। ये पूछती है इसका फ्यूचर और स्टडी कैसी रहेगी। खुशी जी बिटिया है,
जी, बिटिया है इनकी। और काव्या जी, आप अपना सवाल भी कृपया भेज दें। खुशी की कुंडली बेटा इतनी शानदार कुंडली है, इसका बेटा फ्यूचर बहुत टॉप का है। ये लड़की बहुत अच्छी एडवाइजर बनेगी, बहुत सुंदर बच्ची होगी। और मैं कहता हूँ कि ऐसे बच्चे एक्टर बने, डायरेक्टर बने, अरे वाह! या मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, या जो क्या बोलते हैं कि जो बड़े बड़े जो हीरोओं को सजाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेकअप मेकअप आर्टिस्ट बोलते हैं। आर्टिस्ट ही होते हाँ, हैं, हाँ। तो ये बेटा कॉस्ट्यूम इस वाले होते लाइक, हैं मेकअप वाले। जी। और फैशन डिजाइनिंग, हाँ, फैशन डिजाइनिंग। राजनीति, बेटा ऐसे किसी भी फील्ड में तुमने चुन लिया, तुम्हारा भाग्य बहुत टॉप का है। शुरुआत में सेहत को लेकर तकलीफें बिल्कुल रहेंगी 21 साल की उम्र तक, जी। क्योंकि शुक्र मंगल का मेल पांचवें घर में जाकर के बैठ जाए तो बच्चे में धैर्य की कमी देता है, गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को बढ़ाता है। किसी स्कूल के बच्चे ने कुछ बोल दिया, दिमाग में लेके बैठ जाएगा, घर में आके रोएगा, जी। क्योंकि उसमें वो हिम्मत नहीं होती जवाब देने की। वहां कुछ नहीं बोल पाएगा, घर में आके सब पे गुस्सा निकालेगा। तो बेटा खुशी, ये वाला योग जो है, इसके लिए तुमको सबसे पहले अपना तुलादान करना चाहिए अपने हर जन्मदिन पर। अच्छा। एक बार तो अभी हाँ। कर दो, जिस जन्मदिन हम्म, तो आने वाला है, 8 जुलाई को जन्मदिन है तुम्हारा। हम्म, तो बेटा शुक्रवार के दिन अपने वजन के बराबर आटा किसी गरीब को दान कर दो, या मंदिर या गुरुद्वारे में दान कर दो, तो सबसे उत्तम। जी। दूसरा है बेटा पुष्कर जी, आप रहती हैं रेवाड़ी, तो वहां से पुष्कर जी शायद पास में ही है। हम्म, जब बेटा कार्तिक पूर्णिमा का दिन आता है, तो उस दिन जाकर स्नान करके आ जाओ। जो पुष्कर जी में कुंभे वो बना कुंड हुआ है, है ना, कुंड। कुंड है, वहां बेटा ब्रह्मा जी का है, वहां स्नान करके तुम आती हो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा भाग्य खुलेगा, बीमारियां भी कम होंगी, भाग्य भी अच्छा सपोर्ट करेगा। जी। और बेटा 43 दिन लगातार तांबे की थाली में गुड़ और गेहूं भर करके किसी गरीब को दान दान कर दो। जी। और एक चीज और बता दूं आपको कि लगन में बैठा है चंद्रमा, क्योंकि इनकी कुंडली में ग्रहण लगा हुआ है पहले घर का। खुशी जी। कोशिश करना है कि बेटा तुमको डिग्री के लिए बहुत ज्यादा नहीं भागना, पढ़ाई लिखाई जी। बहुत ज्यादा नहीं करना, आपको कोई चीज सीखनी है तो कोशिश करना है कि ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर लो अच्छे से। इसके साथ साथ में कोई ऐसे कोर्स करो जो काम करना, जैसे फैशन डिजाइनिंग का हो गया, हम्म, कपड़ों का काम हो गया, परफ्यूम का काम हो गया, लोगों को पढ़ाने लिखाने में कुछ काम हो गए। क्योंकि लगन में जितना चंद्रमा जाके बैठ जाए, ये पढ़ाई के हिसाब से बहुत अच्छे लाभ नहीं देता है। फिर ऐसे बच्चों को बोला ये जाता है वाले आगे गुरुजी फ्यूचर भी तो यही चीजें हैं। हाँ, क्योंकि मैं स्किल्स कहता हूँ बेटा बेस्ड। पढ़े लिखे बेशक कम हो, हम्म, लगन में जिसका चंद्रमा जाके बैठा है, ऐसे बच्चों को पढ़ाई लिखे में बहुत कम मन भी लगता है। जी। ऐसे कड़े लोग होते हैं कि ये पढ़े लिखे लोगों को भी ज्ञान देते हैं और सलाह देने वाले भी होते हैं। जी। क्योंकि बेटा जितने बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो तुमने देखा होगा, जो कम से कम 100 100 200 500 करोड़, हजार हजार करोड़ के मालिक होते हैं ना, हम्म, उनकी बेटा तुम डिग्री उठा के देख लो, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत कम होती है। हाँ, ये तो है। और जितने भी पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, उनके यहाँ पे नौकरी करते हैं वो। हम्म, और वो पढ़े लिखे लोग उनके पास बुक से आकर के सलाह लेते हैं कि सर क्या करना है, क्या मीटिंग करना है, कैसे क्या करना है। अब एक व्यक्ति 10वीं पास है, 10वीं फेल है, वो उनको सलाह दे रहा है कि ये बिजनेस की, कोई उसके अंदर दिमाग है, बिजनेस की ताकत है उसमें। बिल्कुल। तो ऐसा बेटा बनना है जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जाके बैठे, उनको प्रैक्टिकल बनना चाहिए, न तो जी। रट्टू टोटा पढ़ना चाहिए, ना तो पढ़ाई लिखाई के हिसाब से कुछ करना चाहिए। क्योंकि उनको जी। उससे कुछ मिलना नहीं है, जो मिलना है उसमें सेटिस्फेक्शन को होनी नहीं है, क्योंकि इनकी सोच बहुत बड़ी होती है। हम्म, तो बेटा ये जी उपाय गुरुजी। बेटा करो, उपाय करके बेटा चलो, बहुत शानदार कुंडली, तांबे की थाली वाला उपाय करो, बहुत अच्छे रहेंगे। और चांदी के बर्तन में खाना खाना या स्टील के बर्तन में खाना खाओ, नहीं तो हम्म, आंखें कमजोर हो जाएंगी। कांच के बर्तन में बिल्कुल खाना नहीं खाना, जी। ठीक है। जी। अब अशोक जी आपका क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद काव्या जी। एक्चुअली अशोक जी का क्वेश्चन बहुत टाइम से आ रहा है, पहले उनका ले लेते हैं, फिर आपका लेंगे। और उसके बाद प्रांजल जी, आपने मुझे डीएम पे क्वेश्चन अपना भेजा था, अगर हो सके तो आप यहाँ पे भी वो क्वेश्चन आप डाल दें, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट वो क्वेश्चन ले लेंगे। भूपत भाई, आप भी, अगर आप लोग में से जितने कई सारे नए लोग जुड़े हैं, तो मैसेज नहीं कर पा रहे हो अगर आप लोग, तो वो इस वजह से है, क्योंकि आपने शायद फॉलो नहीं किया है, तो आप कृपया वो कर लें। तब तक गुरु जी, अशोक जी की डिटेल्स हैं। बेटा ये मिस्टर अशोक जी बदायूं से हैं क्या? अशोक जी, हाँ, बदायूं, उत्तर प्रदेश। जी जी जी। इनकी डिटेल्स है 19/5 19/5 1985। 1985, टाइम क्या है? समय है 2:25 PM। 2 बज के
25 मिनट, 25। जन्म और जन्म का स्थान है बदायूं, जैसा आपने बोला। ये क्यों? लिखते हैं क्योंकि बेटा बताएं एडवोकेट को से प्राइवेट करियर में और प्राइवेट इनका करियर है, और ये पूछ रहे हैं इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे ठीक बेटा होगी। इन्होंने शायद टाइम अपना चेंज कर दिया, अशोक जी ने 3:25 शायद लिखा है। हाँ, अभी मैंने 3:25 नहीं बताया। नहीं, 3:25 PM, मैंने दो हाँ, पच्चीस कर दिया। अच्छा नहीं, 3:25 PM, 3:25। ये लिखते हैं मैं एडवोकेट हूँ, प्राइवेट मेरा करियर और फाइनेंशियल कैसा रहेगा। अशोक जी जय माता दी। पहले तो आपको, आप शायद नए जुड़े हैं हमारे चैनल पे। बेटा तुम्हारी कुंडली में लगा है सूर्य ग्रहण। तुम एडवाइजर ओ। बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे सलाहकार हो, नो डाउट, लेकिन पैसों को लेकर के तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी नहीं है। जरूरत से ज्यादा इमोशनल बन के तुम काम करोगे, जीवन भर दुखी रहोगे। जी। और जितना तुम तेज दिमाग से काम करोगे तुम उतने कामयाब इंसान हो। अशोक जी क्योंकि तुम्हारी कुंडली में है, प्रॉपर्टियां तुमने अच्छी बनाई होगी, बनाने की तुम्हारी कुंडली में योग भी अच्छे हैं, और तुम बहुत जी। अच्छा लाभ भी कमाओगे। पेशे से तुम्हारा जो काम है, बोलने वाला काम है, बोलने वाला काम वकीलों का होता है, हम्म। समझाने वाला भी काम वकीलों का होता है, एडवाइस देने वाला भी काम होता है। लेकिन तुम्हारी कुंडली में जो बेटा मैंने बोला, जो सबसे ज्यादा बुरा योग जाकर के बैठा है, 8वें घर का सूर्य ग्रहण। और वो 8वें घर में जब भी सूर्य ग्रहण जाकर के लग जाए तो ये जीवन में तकलीफें बहुत देता है, हर कामों में अड़चने देता है, हर कामों में रुकावटें देता है, और हम्म। बिना अड़चनों का कोई काम पूरा ही नहीं होता। जी। ऐसे लोग तो बेटा ऐसे भी होते हैं, कोई दुखी आ जाए तो अपने जेब से पैसा देके उसका केस लड़ते हैं, या केस किसी का ले भी लेंगे तो उससे पैसा मांगने की हिम्मत नहीं होगी। ओ। और लोग इसका फायदा उठाते हैं क्योंकि ये सूर्य ग्रहण वाले व्यक्ति हैं, ये सच्चाई इनको पसंद है, ये झूठ बोलने वाले इंसान नहीं। तभी मैंने बोला है अशोक जी आपको बहुत तेज, बहुत होशियार बनना चाहिए, हम्म। नहीं तो बेटा जीवन में तुम कभी भी बहुत बड़े इंसान कभी नहीं बन सकते। जो 8वें घर में आपने लिखा भी है कि राहु सूर्य चंद्रमा जाके बैठे, ये बिल्कुल भी अच्छा योग नहीं है। ये आपकी जन्म कुंडली के अंदर हर कामों में अड़चने देगा, रुकावटें देगा, बिना अड़चनों कोई काम पूरे नहीं होने देगा, और बढ़ती उम्र के साथ साथ पिता के सुखों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा योग नहीं होता। अशोक जी सबसे पहला क्या है कि 2 ग्रहण लगे हैं तुम्हारी जन्म कुंडली में, सूर्य ग्रहण, चंद्र ओ, ग्रहण, दोनों लगे हुए हैं। दोनों लगे हुए हैं। और इसके बाद भी तुम इतने टॉप के इंसान बन रहे हो, तो ये गुरु की दृष्टि जो मंगल पे है, ये काफी अच्छा है, ये तुमको बार बार सपोर्ट कर रहा है। तो पहला उपाय क्या करना है आपको, ससुराल के साथ कभी संबंध खराब नहीं होने देना। और बेटा हर सूर्य ग्रहण पर एक नारियल पूजा वाला और 800 ग्राम साबुत बादाम अपने सर से 7 बार घुमा के जल प्रवाह करना है। जी। जो गुड़ होते हैं, गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े घर में करके रखो, जब भी घर से तुम जाओ मीठा खा करके ही निकलना है, और पानी का घूंट पी के निकलना है, तभी तुम्हारे काम असफल होंगे। बहुत जल्दी इरिटेट नहीं होना है, नहीं तो ये सेहत को लेकर के भी बार बार तुमको तकलीफें देगा। और चांदी में 5.25 रत्ती का मूंगा धारण करो। और जो भंडारा वगैरह जो लगते हैं, इनका प्रसाद अशोक जी बिल्कुल भी नहीं खाना। और 43 दिन लगातार 60 ग्राम नाग केसर हम्म। अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह कर दो। गुरु की दृष्टि मंगल पे आएगी। और हर रोज कच्चे दूध का तिलक लगाना है आपको। केतु और शनि। हाँ, तुमने जो क्वेश्चन किया कि मेरा मकान कब तक मेरा बन जाएगा, या मैं खुद का मकान बना पाऊंगा, बेटा तुम बिल्कुल एक एक नहीं, कम से कम तुम 5-6 मकान बनाओगे। ये तुम्हारे हम्म। नसीब में लिखा हुआ है, क्योंकि शनि देव तुम्हारे जहां पे बैठे हुए हैं, उच्च की जाकर के बैठे हुए हैं। मकान के योग तुम्हारी कुंडली में बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब भी मकान बनाना, कुंडली दिखा करके ही बनाना, क्योंकि उस समय वर्षफल में जो भी आपको उपाय होगा उसका उपाय करके हम चलेंगे, ठीक है। जी। मकान की मैं डेट बता दूंगी, तुम्हारा मकान बनेगा कब। 25 अप्रैल 2027 के बाद तुम्हारे 2 मकान बनेंगे, और 4 नवंबर 2029 से पहले पहले। बहुत शानदार योग हैं। और केतु और शनि। बेटा 43 दिन लगातार तुमने कहीं केतु मंत्र उपचार पोटली अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह कर दिया,
तो तुम्हारे कमाई के रास्ते नए नए खुल जाएंगे। तुम्हारे पास इतना काम होगा तुम कर नहीं पाओगे। और शमशान घाट का पानी कांच की बोतल में भर करके उसमें चांदी के एक चौकोर टुकड़ा डाल करके अपने बेटा घर पे रखो। आप इतने उपाय कर लो और रात को दूध बिल्कुल नहीं पीना। तुम्हारी कुंडली ही शानदार है, जीवन में बहुत अच्छी कमाई है और अच्छे लोगों का सपोर्ट मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। जी गुरुजी। आपका कोमल जी आप लिख रहे हैं, आपका भी सवाल ले लें। कोमल जी आप अपनी डिटेल्स कृपया भेज दें। और प्रीति जी भी हमारे साथ जुड़ी थी, कृपया आप भी अपना सवाल भेज दें अगर आप अभी भी हमारे साथ है तो। अब गुरु जी काव्या जी का सवाल ले लेते हैं। जी। इनकी डिटेल्स है 3/10 3/10 1982। 1982। टाइम क्या है? समय है 10:10 PM। जन्म स्थान? जन्म स्थान है इनका कौशाम्बी प्रयागराज। नहीं कौशाम्बी, हाँ कौशाम्बी। ये लिखती हैं मेरा पति बहुत परेशान है, उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, कुछ भी काम नहीं बन रहा है। एक्चुअली आकांक्षा ये तो मैंने देखा है कि जिसकी भी कुंडली में केतु 7वें घर में जाकर के बैठ जाए तो बेटा कामकाज कहाँ से होगा। ये कामकाज को खराब करता है, डेली की इनकम को कमजोर करता है क्योंकि 10वां घर भी खाली है। हाँ। तो काव्या क्या है कि जब तक तुम बेटा यहाँ से तुम केतु को नहीं हटाओगी, क्योंकि तुम्हारे पति में कमाई के योग अच्छे हैं, बिजनेस की बुद्धि काफी अच्छी है, अच्छे वक्ता भी हैं, हम्म, लेकिन जो दुनियादारी के हिसाब से जो बच्चे काम लेकर के आते हैं वो इनमें काबिलियत नहीं है। ओहो। और नहीं तो बेटा सूर्य चौथे घर में जाकर बैठा हुआ ऐसे इंसान बहुत अमीर बनता है, अपनी ताकत से अमीर बनता है। ये योग बहुत शानदार बनता है। जी। 10वां घर जो खाली उसकी वजह से तकलीफें आ रही हैं। बेटा सबसे उत्तम उपाय, पहले अपने पति के वजन के बराबर हम्म, लोहा शनिवार के दिन तुम किसी गरीब को दान करा दो। लोहे की अलमारी भी हो सकती है, लोहे का ट्रंक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ये क्योंकि इंसान को कर्जदार बनाता है, रुपए पैसे के नुकसान कराता है और इंसान को दिखावे के रूप में रईस बना के रखता है और घर में बहुत ज्यादा जमा पूंजी इकट्ठा नहीं होने देता। हम्म, और यदि आकांक्षा में ये भी बोला गया यदि माँ चली जाए छोटी उम्र हम्म, में तो भी इंसान कभी भी बहुत ज्यादा पैसे वाला बन भी नहीं सकता। तो केतु को उपाय करके आप चलो। हम्म, 43 दिन लगातार केतु की पोटली जल प्रवाह करो, केतु मंत्रोच्चार पोटली। और दूसरा बेटा उपाय करना है आपको, 10वें घर को एक्टिव कर लो आप। तो ये कैसे एक्टिव होगा? 43 दिन लगातार 2 मुट्ठी हरी सौंफ हम्म, या 1 मुट्ठी भी ले सकते हो। जो सरकारी संस्थान होते हैं, पुलिस स्टेशन हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गई, सरकारी स्कूल हो गए, वहां जी। जाके तो आप जी गुरु ये जी। बेटा जैसे तुमने 43 दिन मैंने बोला, जैसे तुमने 15 दिन तुमने कर लिया ये वाला उपाय, तो बेटा 15 दिन के अंदर तुम्हारे काम काज में तुमको तसल्ली मिलनी चालू हो जाएगी। और तांबे का छेद वाला पैसा गले में पहनो। ये इतने उपाय करके अपने तुम पति की चलती हो तो तुम्हारे पति का कामकाज काफी अच्छा होगा। जो गरीबी वाला जो योग जो चल रहा है ये भी कम हो जाएगा। ठीक है। तो इतने उपाय करा दो कांचा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी। अभी कई सारे लोग के सवाल जो होते हैं, आपके उपाय बहुत ज्यादा होते हैं, आप लिख नहीं पाते हो या याद ही रहते हैं। तो इस चीज का अगर ऐसा कोई आता है आपके पास प्रॉब्लम, तो यूट्यूब पे जाके आप ये लाइव देख सकते हो। वहां पर हमारे लाइव की रिकॉर्डिंग जाती है, तो आप वहां पे आगे पीछे टाइम स्टैम्प करके आप लोग देख सकते हैं। अभी कई सारे लोग नए भी जुड़े हैं। पर उससे पहले प्रांजल जी का सवाल ले लेते हैं। इन्होंने परसों भी हमको मैसेज किया था। जी। इनका नाम है प्रांजल। इनकी डिटेल्स है 6/1/2000। 6 जनवरी 2000। टाइम क्या है? समय है इनका 11:19 एम पी एम? PM। और इनका जन्म स्थान है कानपुर। ये लिखते हैं जय माता दी, मेरी जॉब नहीं लग रही है, हर बार कोई ना कोई बाधा आ जाती है। और फिर इन्होंने दोबारा से क्वेश्चन लिखा था कि समझ नहीं आ रहा है कि किस सेक्टर की जॉब के लिए प्रयास करूं और किस सेक्टर में इन्हें सफलता मिलेगी। बेटा केतु 5वें घर में जाकर के बैठ जाए काम काज का धुआं निकाल देता है, काम काज में बहुत अच्छी सफलता नहीं मिलती। और यदि ऐसे में बेटा तुमने जल्दबाजी में आकर कोई काम पार्टनरशिप में तुमने कर लिया हम्म, तो बेटा ये और ज्यादा परेशानी का कारण बन जाएगा। जी। तो प्रियांशु
तुम्हारी कुंडली में बेटा कमाई के योग तो अच्छे हैं, बिजनेस की बुद्धि बहुत शानदार है, लेकिन चंद्र बुध का मेल जाके बेटा चौथे घर में जाके बैठा है, ये डिप्रेशन देता है, तनाव देता है, माँ को नसों से संबंधित तकलीफें देता है। करियर के लिए तुमको मेरे हिसाब से आपको जॉब करनी चाहिए और 34 साल तक आपको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अच्छा। तुम्हारी कुंडली में 34 के बाद तुम्हारा भाग्य होता है बहुत जबरदस्त चालू होने वाला है। और फिर दूसरा योग कहता है कि यदि शादी होगी तो और ज्यादा अच्छा भाग्य उदय होगा आपका। तो पहले तुम शादी करो, हम्म। ये करियर के लिए तुम्हारा शादी के बाद तुम्हारा भाग्योदय बहुत अच्छा हो जाएगा, करियर बेटा तुम्हारा बहुत शानदार है। लेकिन तुम्हारे भाग्य में बेटा चीजें बहुत लेट लिखी हुई हैं, क्योंकि ये जो मंगल की महादशा जो चल रही है, ये हम्म। चाहे मामा परिवार हो, चाहे खुद की कमाई हो, चाहे खुद की सेहत हो, सबको डिस्टर्ब कर देता है। अच्छा। लेकिन इस बच्चे में दिमाग बहुत है। मैंने क्या बोला, शनि 8वें घर में आकांक्षा जाकर बैठ जाए, बहुत तेज दिमाग का ऐसा बच्चा होता है। ऐसे बच्चे को इंजीनियर होना चाहिए, रिसर्च नई नई जो प्लानिंग करने वाले होते हैं, और ऐसे बच्चे कई बार से पैसा कमाते हैं, एक से कभी संतुष्ट नहीं होते। ये 34 साल की उम्र से पहले 3-3 4-4 कामों से पैसा अच्छा कमाएगा, और हम्म। इसकी कुंडली में पैसा भी बहुत अच्छा, जहां भी ये जाएगा अपना नाम फिर रुतबा बहुत अच्छे से बना करके आएगा। और वैसे बच्चे बेटा रात को ज्यादा काम करते हैं, दिन में सोते हैं। तो बेटा आलसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और रात को आपको टाइम से सोना चाहिए, क्योंकि 5वें घर में केतु सॉरी मंगल जाकर के बैठ जाए तो ये रात की नींद को कमजोर करता है। लेकिन ये मैं जरूर बेटा बता दूं कि तुम बहुत पैसे वाले इंसान बनोगे। जी। तुम्हारी कुंडली में बेटा इतनी जबरदस्त ताकत है, थोड़ा सा वेट कर लिया ना आपने 1.5 साल मैक्सिमम, हम्म। जल्दबाजी में आकर के कोई काम ना किया, और मेरे छोटे छोटे 2-3-4 उपाय कर लिया, तो जो तुम्हारे जीवन में अड़चने आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी। हम्म। सबसे पहले बेटा उपाय करो, तांबे के छेद वाला पैसा गले में धारण करो। 6 जनवरी 2025 के बाद अपनी शादी की प्लानिंग करो, क्योंकि तुम्हारे जैसे बच्चे क्या सोचते हैं कि पहले मैं सेटल हो जाऊं बाद में शादी करूंगा। हाँ। ये गलत सोच है। बेटा सेटल होने के चक्कर में तुम बेटा बुढ़ापा चला जाएगा, शादी भी नहीं होगी, सेटल भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये योग कहता है कि शादी के बाद भाग्योदय होगा, तो पहले मुझे शादी कर लेनी चाहिए, हम्म। सेटल तो हम हो जाएंगे। और कौन सी तुम्हारी कुंडली में गरीब योग है जो मैं बोलता हूँ कि तुम अपने बच्चों को अपनी बीवी को खर्चा नहीं झेल पाओगे? अभी भी ठीक ठाक कमाते ही होगे तुम। और बेटा पूजा पाठ दान पुण्य तुमको बिल्कुल भी नहीं करना, और अपने पहने हुए वस्त्र कभी किसी को दान नहीं देना, ठीक है बेटा? हर 3 महीने में 3 दिन लगातार 43+43 सिक्के तांबे के अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करो, क्योंकि अधिकतर तुम्हारे ग्रह सोए हुए हैं तो उनको जागृत भी करना है। 43 दिन लगातार 2 मुट्ठी हरी सौंफ घास वाली जमीन में जाके दबा दो। हर रोज अपने सिरहाने पानी रख करके सोना है, सुबह उठ करके किसी पौधे में जाके डाल दो, जो कांटे वाले पौधे होते हैं उसमें जाके डाल दो आप, कि तो मंगा। और बेटा 27 दिन लगातार 200 ग्राम चावल और 200 ग्राम देसी खाद दे दो मंदिर में। ये बेटा उपाय कर लो, तुम्हारे सारे ग्रह जागृत हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी। करियर बेटा बहुत शानदार है, बहुत पैसे वाले बनोगे, लेकिन थोड़ा सा समय निकालो। जी। जी गुरुजी, अब अगला सवाल ले लेते हैं अनन्या जी का। और जी जितने भी लोग अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, आप सबका भी सवाल लिया जाएगा। मगर अभी क्योंकि 9 बज गए हैं, हमारी भी समय की थोड़ी बंदिश रहती है, जी। तो इसके बाद एक कुंडली और लेंगे, उसके बाद हम लोग एक आज आंसर के लिए एक्चुअली रैप आज मुझे करेंगे। कहीं निकलना भी है, हाँ। तो इसके लिए थोड़ा सा। हाँ। जी हाँ, इसलिए थोड़ा सा कर लेते हैं। तो अनन्या जी की डिटेल्स हैं 4/7/2004। 4/7/2004। 4। टाइम क्या है? समय है 4:09 AM। और इनका जन्म स्थान है मिर्जापुर। ये लिखती हैं, मेरा करियर लाइन बहुत खराब चल रहा है। और ये लिखती है कि मेरे ख्याल से आप नीट लिखना चाह रहे हो, आपने मीट लिख दिया है। तो ये नीट के अटेम्प्ट दे चुकी हैं, पर नहीं, इनका क्लियर नहीं हो रहा है मेडिकल का एग्जाम। डिटेल्स बेटा तुमने क्या बताया, मुझे दोबारा रिपीट करो। 4 जुलाई 2004। जी। 4 जुलाई 2004। समय 4:09 AM। AM अर्ली सुबह के। मॉर्निंग ना, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। और जन्म स्थान मिर्जापुर। नाम क्या? अनन्या। अनन्या। अनन्या बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र देव इतने कमजोर जाकर बेटा बैठे हुए हैं, ये करियर को लेके तकलीफें देते ही देते हैं। तुम्हारे अंदर गुस्सा जितना काफी ज्यादा होगा। और बेटा सूर्य शनि का मेल
पहले घर में जाकर के बैठ जाए। जो लगन कुंडली में देखोगे तब भी पहले घर में है। ये बेटा तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को तबाह करने के लिए इतना ही काफी है। बेटा सूर्य पहले घर में जाकर के बैठ जाए, गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को बहुत बढ़ाता है, पिता के सुख में तकलीफें देता है। हम्म। ऐसे में तो बेटा बोलते हैं पिता को हार्ट अटैक भी आ सकता है, पिता की किडनियां कमजोर हो सकती हैं, पिता हम्म। के दो दो तीन तीन ऑपरेशन हो सकते हैं, क्योंकि ये योग इतना कमजोर जाके बैठा है कि पिता के सुखों को लिए बहुत गंदा योग है। ओ। ओ। दूसरा योग बनाता है करियर में बहुत अच्छे से सफल नहीं होने देता। लेकिन पिता के सुख वाला यदि योग हटा दूं, हम्म। मैरिड जो मैरिड लाइफ का जो योग है, ये दोनों बहुत ही कमजोर है। तो बेटा इनके उपाय तुमको करने ही करने हैं। लेकिन तुम बेटा जीवन में बहुत कमाओगी, बहुत पैसा है तुम्हारे पास। हम्म। शुरुआत में तुमको तकलीफें आएंगी, लेकिन बेटा लग्जरी लाइफ तुम्हारी बहुत शानदार होगी। बेटा तुमको लव मैरिज भूल के भी नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि बेटा लव मैरिज कर ली फिर वहां तुम फंस जाओगी। एक तो योग कमजोर, हम्म। क्योंकि लगन में शनि बैठा और इंसान की दो दो शादियां होती हैं, वो भी चल नहीं पाती यदि इसका सही समय में उपाय ना किया जाए तो। जहां तक इन्होंने बोला कि नीट की तैयारी करने के लिए कोशिश कर रही हम्म। है, उसके लिए मेरा करियर कैसा रहेगा? जी। नहीं बेटा ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, नो डाउट। निकल जाएगा इसका एग्जाम से। बिल्कुल बेटा निकल जाएगा, लेकिन शुरुआत में जो अड़चने जो आ रही ना, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर शनि पहले घर में जाके बैठ जाए, उस सबसे ज्यादा नीच शनिदेव पहले घर में ही माने गए ओहो। हैं। हर साल 9 दिन लगातार तवा चिमटा किसी गरीब को दान कर दो आप। हम्म। रात को दूध बिल्कुल भी नहीं पीना आपको। यदि बेटा पीना है तो कलर चेंज करके पीना है। एक बार अभी, फिर अपने हर जन्मदिन पे 4 किलो रांगे के 4 टुकड़े जल प्रवाह कर दो आप। और शनि की दृष्टि मंगल पे आ गई। 43 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा विरान जमीन में जाके दबा दो, बेटा तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। और हर सोमवार कम से कम 5 साल तक 200 ग्राम चावल, 200 ग्राम देसी खाने किसी गरीब को दान कर दो आप। क्योंकि बेटा मंगल दूसरे घर में सबसे अच्छा फल देता है, इंसान को बहुत धनवान बनाता है। तो ये जो नीट की तुम तैयारी कर रहे हो, इसमें बहुत अच्छी तुमको सफलता मिलेगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बेटा पिता की सेहत कमजोर हो तो हम्म। उनके लिए तुम्हारी कुंडली से योग बहुत कमजोर जाके बेटा बैठा हुआ है। तो इसको बोला जाता है 43 दिन लगातार 43 शनि मंत्र उपचार पोटली पिता के सर से 7 बार घुमा करके पानी बहा दो। तो ये वाला योग लाइफ टाइम के लिए बुरा इफेक्ट देना बंद कर देता है। ठीक है, तो बेटा ये उपाय करके चलो, तुम्हारा करियर बहुत शानदार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और लव जी। मैरिज नहीं करनी, जब भी शादी करनी कुंडली दिखा करके शादी करनी है। हम्म। और शराब मांस का सेवन नहीं करना है, नहीं तो गुस्सा और तुम्हारी सेहत दोनों खराब। जी। ठीक ठीक है आकांक्षा, जय माता दी बेटा। यहीं जी। से हम अब कोचिंग इसी कर। इसी सवाल के साथ हम आज के लाइव को यहाँ पे विराम देते हैं। आप लोगों में से जितने लोगों के क्वेश्चन रह गए हैं, क्योंकि मुझे पता है रह गए हैं, तो आप लोग मुझे मैसेज कृपया कर दें, तो कल आते ही सबसे पहले सवाल हम आप लोगों के ले लेंगे। अभी के लिए हम लोग को इजाजत दें और जय माता दी। जय माता दी।